हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डीजीएमएस सर्कुलर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो एक्सप्लोसिव हमारा बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है उसका कंडीशन क्या है, सारा चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। और हाल ही में जितने भी सरदार एग्जाम हुए हैं आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि सर्कुलर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं ये सोचा कि आपके लिए सर्कुलर से रिलेटेड वीडियो लाऊं जो कि आपके आने वाले SCCL, WCL और CCL सरदार एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डेली 4 बजे क्विज ऑर्गेनाइज होता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से कनेक्ट होकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीजीएमएस सर्कुलर का ये पॉइंट नंबर। नोटिफिकेशन देखिए, ये धनबाद से निकला हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को। इस सर्कुलर में हम लोग ये देखेंगे कि जो बल्क में एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका कंडीशन क्या क्या है। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 188 से ले सकते हैं। 188 के तहत जो चीफ इंस्पेक्टर को ये पावर मिला हुआ है कि वो ये कंडीशन जारी करेगा कि किस किस कंडीशन में और कैसे जो है एक्सप्लोसिव बल्क मात्रा में ट्रक से या वैन से ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड मी अंडर रेगुलेशन 188 ऑफ कोल माइन रेगुलेशन 2017, जिसमें 188 का टाइटल क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सारा जो बल्क में एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट होगा उसका कंडीशन जो है वो चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे जनरल ऑर्डर द्वारा। तो यही वो सर्कुलर है एज अ जनरल ऑर्डर जिसमें चीफ इंस्पेक्टर ये स्पेसिफाई किए कि कैसे कैसे बल्क ट्रांसपोर्ट होगा, उसका कंडीशन क्या है। चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इससे आपका बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन अराइज होगा। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट ये है, द ओनर एजेंट और या फिर एंड मैनेजर ऑफ द माइन वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क इज प्रपोज टू बी प्रैक्टिस शॉल इंश्योर द फॉलोइंग। जहां पे बल्क मात्रा में एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है वहां पे ओनर एजेंट और मैनेजर ये दो बात का खास करके ख्याल रखेंगे। कौन कौन सी बात का, कि सिर्फ जो प्रॉपरली ट्रेंड पर्सन है, मतलब जो उस चीज के लिए ट्रेंड किया गया पर्सन है और जो मैनेजर द्वारा ऑथोराइज है, ठीक है, वही इस काम में क्या कराया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। किसके द्वारा अपॉइंट रहना चाहिए, मैनेजर द्वारा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड बाय पर्सन डिप्लॉयड इन दिस कनेक्शन आर प्रोवाइडेड एंड आल्सो बी यूज्ड। जो भी पीपल इस कनेक्शन में इस फ्रेम के लिए रिक्वायर्ड है, ये काम करने के लिए रिक्वायर्ड है, उनको एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और सारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, The entire operation of transportation of explosive in bulk within an open cast mine shall be placed under the overall charge of a competent person। किसके चार्ज में होना चाहिए, ये पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रक्रिया हो रहा है बल्क में, जो हम लोग एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरा प्रक्रिया एक कंपिटेंट पर्सन के पास होना चाहिए जिसके पास कम से कम एक ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन गया कि जो भी इस काम में सम्मिलित है, जो जिसके चार्ज में ये ओवरऑल चार्ज में जो ये सब काम हो रहा है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन का मिनिमम डिग्री क्या होना चाहिए, तो एटलीस्ट उसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, इशूड बाय डीजीएमएस। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क टू द प्राइमिंग स्टेशन और द साइट ऑफ ब्लास्टिंग शैल बी डन ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर। जो एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्टेशन होना है प्राइमिंग स्टेशन से या साइट ऑफ ब्लास्टिंग तक, वो जो ऑपरेशन होगा पूरा आने जाने का, वो पूरा का पूरा दिन में होगा, रात में नहीं होगा। डे लाइट आवर मतलब सन लाइट के लाइट में ही होगा, रात में नहीं होगा, आर्टिफिशियल लाइट में नहीं होगा। सारा काम दिन में ही होना चाहिए, आफ्टरनून सेशन में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी ट्रांसपोर्टेड इन बल्क एट वन टाइम टू द साइट। अब देखिए एक टाइम पे साइट पे जितना एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि एक राउंड में जितना भी शॉट फायर करना है उससे ज्यादा एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। और कितने, ऐसा नहीं कि एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग अभी 2 बजे होने वाला है और आप पहले ही एक्सप्लोसिव वैन को 11 बजे ही ला के वहां पे माइंस में रख दिए, ओपन कास्ट माइंस में रख दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कितने देर पहले वो निकलना चाहिए गाड़ी, 30 मिनट पहले। किससे, चार्जिंग ऑफ होल से 30 मिनट पहले। जब भी आप होल्स को चार्ज करने वाले हैं, कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ होल जब आपका स्टार्ट होगा उसके 30 मिनट पहले निकलना चाहिए, उससे ज्यादा पहले नहीं निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 देखते हैं,
वो जो व्हीकल होगा, जिसमें जो गाड़ी होगा जिसमें एक्सप्लोसिव बल्क मात्रा में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा क्या किया रहेगा, परमिट किया हुआ रहेगा। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बल्क में एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। All condition stipulated by the licensing authority in respect of the vehicle deployed for transportation and handling of explosive in bulk shall be strictly followed। अब देखिए, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उस व्हीकल के लिए जो भी नियम बनाया है, जो भी कानून बनाया है, वो सारा चीज क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। मतलब उसमें कोई छूट नहीं दिया जाना है। जो भी रूल्स बनाया गया है उस वैन को लेके, एक्सप्लोसिव वैन को लेके, व्हीकल को लेके, सारा वो रूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। पॉइंट नंबर 7 है, सच व्हीकल शॉल बी इन सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन एंड शुड बी ड्रिवन बाय कंपिटेंट लाइसेंस ड्राइवर ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय मैनेजर। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो वो वैन, जो गाड़ी, एक्सप्लोसिव वैन जो चलाएगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा, किसके ऑथोराइजेशन से वो चलाएगा, तो मैनेजर के ऑथोराइजेशन से। ये डीजीएमएस सर्कुलर का पॉइंट नंबर 7 हमें बताता है कि जो भी व्हीकल वो है सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा और किसके द्वारा ऑथोराइज्ड ड्राइवर से चलाया जाएगा, मैनेजर द्वारा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। एक्सप्लोसिव वैन में टोटल कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, सुटेबल साइज का होना चाहिए और इतना कैपेबल, उसमें इतना क्षमता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिकल और पेट्रोलियम फायर को क्या कर सके, टैकल कर सके, उसको बुझा सके। ठीक है, और उसको एक एक्सेसिबल पोजीशन में, ऐसा पोजीशन में नहीं रख देना है कि जब आग लग जाए तो उसको आप ला ही ना पाओ, उसको यूज कर ही ना पाओ। एक्सेसिबल प्लेस में उसको रखना है और एक सेफ मैनर में उसको मेंटेन करके रखना है फायर एक्सटिंग्विशर को। कितना फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर, जो किस चीज के लिए कैपेबल हो, इलेक्ट्रिकल और पेट्रोलियम फायर के लिए। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, बिफोर ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव इन बल्क में जब भी एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसके पहले जो कंपिटेंट पर्सन होगा, जो उस काम के लिए क्या किया गया है, इंगेज किया गया, वो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा कि उसके अलावा जो भी पर्सन उस काम में इंगेज है, ठीक है, उस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव बल्क मात्रा में हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें जो भी पर्सन इंगेज है उसके पास कोई सिगरेट, बीड़ी या फिर किसी भी तरह का स्मोकिंग मटेरियल जिससे आग लगने का चांसेस है वो ना हो। अदर एपरेटस जैसे मोबाइल फोन ना हो, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट स्पार्क ऑफ, ऐसा कोई सामान ना हो जो किस चीज के लिए क्षमतादायक हो कि उससे कुछ आग लग सके, स्पार्क हो सके, फ्लेम प्रोड्यूस हो सके। ऐसा किसी के पास भी कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, ये सब पॉइंट के अलावा कुछ प्रिकॉशन जो है वो स्ट्रिक्टली आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव के टाइम क्या करना है, मेंटेन करना है। वो क्या क्या प्रिकॉशन है, टोटल 6 प्रिकॉशन है, हम लोग देखते हैं। व्हीकल शॉल बी प्रॉपर्ली अर्थ विद चेन लिंक व्हाइल लोडिंग। ठीक है, व्हीकल शॉल बी वेल लॉक्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टॉक ऑफ व्हीकल। जहां पे एक्सप्लोसिव का लोडिंग, अनलोडिंग या फिर उसका प्लेसमेंट या फिर रिमूवल हो रहा है, उसको छोड़ के सारे जगह पे जो गाड़ी है वो लॉक्ड होना चाहिए, उसका हैंडल लॉक्ड होना चाहिए, चाबी उसमें लगा हुआ नहीं होना चाहिए। गाड़ी जो है एक्सप्लोसिव वैन ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। और ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें ये एक तरह से समझिए कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें विवाद उठ रहा है। कोई बोल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर होगा, कोई बोल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर होगा। तो डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द व्हीकल शॉल नॉट बी ड्रिवन एट अ स्पीड एक्सीडिंग 25 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्लोसिव वैन जिसमें हम बल्क ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक्सप्लोसिव का, वो वैन 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से नहीं चलना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। द व्हीकल लोडेड विथ एक्सप्लोसिव शॉल नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। अब ऐसा नहीं है कि व्हीकल आप चला रहे हैं, उसको छोड़ दिए और उतर के ड्राइवर और जो कंडक्टर है और जो सपोर्ट मैन है वो क्या करने, नाश्ता करने चले गए। ऐसा नहीं करना है, किसी भी हालत में एक्सप्लोसिव वैन को अनअटेंडेड मतलब उसको अकेले नहीं छोड़ना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें ये है, द व्हीकल शॉल बी केप्ट इन आइसोलेटेड प्लेस व्हाइल लोडेड। जब वो लोड हो रहा है या फिर लोड हो चुका है उसके बाद उसको आइसोलेटेड प्लेस पे ही रखना है। अब इसका पॉइंट नंबर जी देखते हैं। द व्हीकल लोडेड विथ एक्सप्लोसिव शॉल नॉट बी टेकन इनटू गैरेज और रिपेयर शॉप। यदि किसी कारणवश उस व्हीकल में कुछ खराबी हो जाता है तो किसी भी कंडीशन में उसको गैरेज या रिपेयर शॉप में नहीं लेके जाना है जब वो लोडेड है। ठीक है, एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर उसमें लोड है तब उसको गैरेज और रिपेयर शॉप में लेके नहीं जाना। हाँ, अगर खाली है, उसमें लोड नहीं किया हुआ है तो आप लेके जा सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शॉल नॉट बी रिफ्यूल्ड एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। अब ऐसा नहीं है कि उसमें पेट्रोल डीजल है, एक्सप्लोसिव उसमें लोडेड है, फिर भी आप चल गए कि और थोड़ा पेट्रोल डीजल इसमें भरा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में आपको जो व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव है, उसको रिफ्यूल यानी पेट्रोल पंप या डीजल पंप में नहीं लेके जाना है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी अगर पूरा का पूरा डीजल पेट्रोल खत्म हो गया तब आप लेके जा सकते हैं। ठीक है,
पॉइंट नंबर आई देखते हैं, wherever drilling operation are being carried out, charging of already drilled deep holes shall not be carried out in the same area। जहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन, एक ये होल है, यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन लगा हुआ है, यहाँ पे ड्रिलिंग हो रहा है, इसके जस्ट बगल में जो होल होगा, जो ड्रिल्ड डीप होल होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पे चार्जिंग ऑलरेडी मतलब किया हुआ है उसके बगल में हम लोग को ड्रिल नहीं करना है, सिंपल ये समझिए इस पॉइंट से। वेयरएवर ड्रिलिंग ऑपरेशन आर बीइंग कैरिड आउट, चार्जिंग ऑफ ऑलरेडी ड्रिल्ड डीप होल शैल नॉट बी कैरिड आउट इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे नहीं करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। Every vehicles used for the transport of explosive in bulk shall be carefully inspected once in every 24 hour। जो व्हीकल यूज हो रहा है एक्सप्लोसिव के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको कम से कम एक बार 24 घंटे में आपको एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन करना है, और ये करेगा कौन, कॉम्पिटेंट पर्सन। और क्या क्या इंश्योर करेगा कि सारा फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फील्ड है, अच्छे से फुल है, ऐसा नहीं है कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा तो है लेकिन उसमें है ही नहीं, वो खाली है, ये चेक करना है। इलेक्ट्रिक वायरिंग जो हुआ है वो इंसुलेटेड है, ये चेक करना है। चेसिस, इंजन और बॉडी जो है वो क्लीन है, सल्फ्यूरस या फिर सल्फस ऑयल और ग्रीस से वो कवर्ड नहीं है, ढका हुआ नहीं है, कोटेड नहीं है। फ्यूल टैंक और फीड लाइन जो है वो लीक नहीं कर रहा है। लाइट ब्रेक और स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है वो सही से काम कर रहा है। अब पता चला आप लोड कर लिए एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर, उसके बाद लेके गए और पता चला ब्रेक फेल है उस वैन का, तो ऐसा नहीं करना है, पहले ही उसको इंस्पेक्ट कर लेना है। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। ये सारा चीज जो भी हो रहा है इसका रिपोर्ट एक इंस्पेक्शन के दौरान एक रिपोर्ट रहेगा, और ये बाउंड पेज बुक में लिखा हुआ रहेगा, और किसके द्वारा साइंड रहेगा, साइंड एंड डेटेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन मेकिंग द इंस्पेक्शन। जो भी इंस्पेक्शन ये किया बाउंड पेज बुक में रिटर्न रहेगा, और वो कॉम्पिटेंट पर्सन उसमें अपना बकायदा साइन करेगा। लास्ट पॉइंट इसका ये है, द माइंस मैनेजर शॉल फ्रेम अ सुटेबल कोड ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क के लिए सुटेबल कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन फ्रेम करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजर। ठीक है, मैनेजर जो है एक सुटेबल कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम करेगा, किसके लिए, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क के लिए। तो ये सब कुछ बातें थी, कंडीशन थी जो चीफ इंस्पेक्टर अपने जनरल कंडीशन और स्पेसिफाई किए हैं अपने ऑर्डर के द्वारा। नोटिफिकेशन ये देखिए 1 अक्टूबर 2018 का रिलीज किया हुआ है ये डीजीएमएस सर्कुलर। आशा करता हूं कि ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपके सरदार में पूछा जा सकता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।